आज की क्लास जो है ये काफ़ी बोरिंग होने वाली है। कारण क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का इतिहास क्या है। तो असल में कंप्यूटर स्टार्टिंग में मनुष्य ही कंप्यूटर का काम भी करता था, जिसका काम था कि वो कैलकुलेशन कर सके। और ये जो ह्यूमन कंप्यूटर्स होते थे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में सक्षम होते थे, मतलब जो गुणा भाग जोड़ना घटाना वाला काम कर सके। पहली बार जो कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल हुआ वो 1613 में हुआ, और वो उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया उस शब्द को जो कैलकुलेशन करने में सक्षम हो और अलग अलग तरह के कंप्यूटेशन कर सकते हो, वर्ड्स को काउंट कर सकता हो। इस तरह का काम करने वाले के लिए जो व्यक्ति मतलब कैलकुलेशन करने में सक्षम हो उसी को कंप्यूटर कहा गया। और ये पहली बार रिकॉर्ड किया गया है शब्द 1613 ईस्वी में। उसके बाद जो सबसे प्रारंभिक मेथड था कैलकुलेशन करने का वो था आपका टेलीस्टिक्स, मतलब स्टिक्स। नॉर्मली आप ये मान लीजिए टेलीस्टिक वाज एन एंशियंट मेमोरी एड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स नंबर, क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस। तो उनका इस्तेमाल होता था टेलीस्टिक्स का, जिसमें छोटे छोटे मार्क्स बना बना करके वो उसको रखते थे अपने पास, और उन स्टिक का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन किया करते थे। और कई बार आपने देखा होगा जैसे चरवाहे पहले के समय में इस्तेमाल करते थे, जैसे 10 गायें हैं उनके पास तो एक हाथ में उन्होंने 10 कंकड़ रख लिए, कंकड़ के टुकड़े रख लिए। और जब एक गाय पास कर रही है तो एक कंकड़ इस हाथ में रख लिया, फिर एक गाय पास की तो दूसरा कंकड़ दूसरे हाथ, मतलब उस हाथ से एक एक करके रखते चले गए। और जब 10 कंकड़ उनके दूसरे हाथ में चले गए इसका मतलब 10 गायें पास हो चुकी हैं। तो ये सब एंशियंट मेथड थे, प्रारंभिक मेथड थे जिसका इस्तेमाल करके कैलकुलेशन किए जाते थे। लेकिन उसी समय में आदमी के दिमाग में ये चीज़ तो आने लगी थी कि कोई ऐसी मशीन की आवश्यकता है जो कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर दिया करे। ये सब तो मान लीजिए एंशियंट तरीके हो गए जिसका इस्तेमाल करके इसको किया जाता था। तो सबसे पहली मशीन बनी आपकी एबाकस। एबाकस क्या होता है? एबाकस में कई सारे छोटे छोटे गोले लगे होते हैं। आपके सामने इधर देख रहे हैं आप, पिक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं ये एबाकस की पिक्चर है, जिनको गिनने के लिए से ऊपर नीचे करके हम उसको गिनते थे। जैसे 4 है तो 1 2 3 4, 4 गोलों को नीचे कर दिया तो 4 काउंट कर लिया। फिर अगर 5 काउंट करना तो 1 2 3 4 5 को काउंट कर लिया, नीचे कर लिया। ये सबसे पहले 2400 BC में एबाकस को इन्वेंट किया गया था बेबीलोनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इन्वेंट करने वाले का स्पष्ट नाम नहीं क्लियर है इतिहास में। चाइना में 500 BC के आसपास इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा, और इसका मुख्य काम था अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। एबाकस मॉडर्न एज में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए एबाकस का इस्तेमाल होता है। कई बार आपने बच्चों के खिलौनों के रूप में एबाकस को देखा होगा। उस एबाकस का इस्तेमाल सामान्य कैलकुलेशन को सिखाने के लिए बच्चों को किया जाता है, आज भी किया जाता है। एबाकस के बाद पास्केलाइन ये बनाया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा 1642 में। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि ये सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम कर सकता था, और सबसे बड़ी समस्या क्या थी इसकी, ये काफ़ी महंगा होता था। इसमें 2-3 चीज़ें मिला करके इसको बनाया जाता था। रिंग्स थी जिनको मूव कराना पड़ता, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन होते थे। तो सिर्फ ये जोड़ने घटाने के ही काम आता था, उसके बाद भी ये काफ़ी महंगा था। लेकिन ब्लेस पास्कल ने जो 1642 में इस इन्वेंशन को किया, जिसकी वजह से आज के समय के कंप्यूटर अस्तित्व में आने की संभावना बनने लगी थी उसी समय कि ऐसी मशीनें भी बनने लगेंगी जो जोड़ना घटाना गुणा भाग करना और भी तरह के कार्य कर पाएंगी। आगे चल करके क्यों कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर? पहली मशीन जो कंप्यूटर से मिलती जुलती थी वो है एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन। इन दोनों को ही बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और इसी वजह से ये पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं जो बनाए गए थे, और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन जो होता था ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शंस का इस्तेमाल करके बनाया गया था, और ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 ईस्वी में। और ये सामान्यतः आज के कंप्यूटर का बैकग्राउंड जो है वो यहीं से तैयार हुआ। यही वो जगह है जहाँ से आज के कंप्यूटर का बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ। तो एनालिटिकल इंजन वो पहला कंप्यूटर टाइप की मशीन कहेंगे इसको, कंप्यूटर तो नहीं कहेंगे लेकिन कंप्यूटर टाइप की मशीन। बेसिक्स था कंप्यूटर का सब कुछ उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का इस्तेमाल किया गया था, और ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी थी जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दे करके हम सारे कार्य करा सकें। तो ये पहली मशीन थी जिसमें इंस्ट्रक्शंस दे करके आप कार्य करा सकते थे, और इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। और इसी वजह से इसको हम
इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये डिफरेंस इंजन जो था ये 1834 में बना था, 1822 में आपका एनालिटिकल इंजन बना था। तो ये सामान्य इतिहास हो गया कंप्यूटर का, लेकिन इसके विकास को अगर सही तरीके से समझना हो तो हमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। थैंक यू।